हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनडीए उमेश। सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिक। हम उसी के आगे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर आज देखेंगे और कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। हम सबसे पहले जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट एंड अदर सिंगुलर नंबर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एंड उसमें एस या इस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब आ जाते हैं ट्रांसलेशन में। वह स्कूल जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर वह की हिंदी लिखेंगे ही। अब उसके बाद जाना, जाना को बोलते हैं गो। अब इसमें लिख देंगे, लगा देंगे ईएस, चूँकि वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर गोस हो गया। और कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो टू स्कूल। ये आपका पहला सेंटेंस हुआ। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रीता खाती है, तो रीता के लिए रीता। उसके बाद खाना को बोलते हैं ईट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो उसके साथ लगा देंगे एस। एंड फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पवन रोता है, PAVAN। रोना को बोलते हैं वीप। अब सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, लगा देंगे एस, तो हो जाएगा पवन वीप्स। फिर देखते हैं, महेश नाचता है, महेश। नाचना को बोलते हैं डांस। एंड यहाँ पर सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे एस। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद है, मोहन चाय पीता है। मोहन के लिए लिखेंगे यहाँ पे हम मोहन। पीना को बोलते हैं टेक्स। एंड उसके साथ वर्ब, वर्ब में एस लगा देंगे, टेक्स। उसके बाद क्या पीता है? टी, टेक्स टी। ये आपका हो गया। दोस्तों, इसी के आगे हम आगे फिर पढ़ेंगे बहुवचन के लिए, जिसको बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होता है, जिसमें आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। यहाँ पर एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। अब इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, वे जाते हैं, तो यहाँ पर वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। जाना को बोलते हैं गो। डेट्स वेरी इजी। फिर अगला सेंटेंस, हम खाते हैं, तो हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। अब खाना को बोलते हैं ईट। यहाँ पर एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है आपका बहुवचन है। फिर अगला सेंटेंस है बच्चे, तो इसको बोलेंगे द चिल्ड्रेन। उसके बाद आपका है शोर मचाना, तो इसको बोलते हैं मेक अ नॉइस। फिर आगे देखते हैं इसी तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स, आगे अगला सेंटेंस है, वे टीवी देखते हैं, तो इसमें आपका दे, देखना को बोलते हैं वॉच या फिर लुक, LOOK। उसके बाद क्या देख रहे हैं? टीवी, टीवी। अगला है फिर, हम पुस्तकालय जाते हैं, वी गो टू लाइब्रेरी। ये आपका हो गया। तो दोस्तों, इसी के आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, जो आपके बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होता है, जिसमें ही, सी, इट एंड अदर सिंगुलर, तो उसके साथ आप डज नॉट का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंसेस में आ जाते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पर ही डज नॉट, नहीं के लिए यहाँ पर करेंगे डज नॉट। उसके बाद गो टू स्कूल। एंड अगला सेंटेंस है, मोहन नहीं सोता है, मोहन डज नॉट, चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट का सिंगुलर है इसलिए डज नॉट। उसके बाद सोना को बोलते हैं स्लीप। फिर आ जाते हैं अगला सेंटेंस में, कपिला नहीं जाती है, कपिला डज नॉट गो।
फिर उसके बाद राकेश खाना नहीं खाता है। राकेश डज नॉट ईट। इस तरह से आगे देखते हुए कविता कहानी लिखती है। कविता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सेंटेंस था कविता कहानी नहीं लिखती है। कविता डज नॉट राइट अ स्टोरी। एंड उसके बाद आते हैं आप सब्जेक्ट अगर आपका होता है प्लूरल, आई वी यू दे एंड अदर प्लूरल, तो उसके साथ आप डू नॉट एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस आपके इंग्लिश स्पोकन में भी काम करेंगे सेम एज इट इज़। अब सेंटेंस में आ जाते हैं। वे भोजन नहीं करते हैं। दे डू नॉट, यहाँ पर हम करेंगे डू नॉट क्योंकि आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। अब भोजन करना को बोलते हैं टेक। उसके बाद फूड या फिर मील। फिर उसके बाद है हम काम नहीं करते हैं। वी डू नॉट वर्क। वी डू नॉट, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है एंड वी डू नॉट डू वर्क। फिर अगला सेंटेंस है बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। द चिल्ड्रेन डू नॉट, खेलना को बोलते हैं प्ले। उसके बाद फुटबॉल। ये आपके हो गए। देखिए आगे फ्रेंड अगला सेंटेंस है वे कार नहीं चलाते हैं। दे डू नॉट ड्राइव कार। फिर वे नहीं रोते हैं। दे डू नॉट वीप। इसी तरह से फ्रेंड्स आपके बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं दोस्तों। इसी तरह से आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे। अगर आपका सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है क्यों कैसे, तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर आप डज लिखेंगे यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब आ जाते हैं सेंटेंस में वह काम क्यों करती है, क्यों करता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले क्यों आपका क्वेश्चन वर्ड है, इसके स्पेलिंग्स लिखेंगे व्हाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका जो होगी डज लिखेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट ही, उसके बाद डू, फिर वर्क। आई बात समझ में। सो इसी तरह से आगे क्या वह रोज मंदिर जाती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डज, उसके बाद फिर सी, उसके बाद जाना गो टू, कहाँ जा रही है मंदिर, गो टू टेम्पल। उसके बाद फिर डेली क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स इस तरह से आगे हम देखते हुए क्या वह सोती है। डज सी स्लीप। फिर पवन क्यों रोता है, तो क्यों आपका क्वेश्चन वर्ड है जिसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, उसके बाद लिखेंगे डज, उसके बाद पवन, फिर रोना को बोलते हैं वीप, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं वह कार क्यों चलाती है, तो व्हाई आपका जो क्वेश्चन वर्ड है, उसका हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट आपका सी, उसके बाद मेन वर्ब है ड्राइव, एंड उसके बाद फिर कार क्वेश्चन मार्क। अब जाते हैं नेक्स्ट रोल में जो आपका होता है प्लूरल के लिए। इसमें आप डस के स्थान पर डो का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आपका आई वी दे एंड अदर आपका प्लूरल होता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी कर लेते हैं हम लोग। वे काम क्यों करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्यों आपका क्वेश्चन वर्ड है इसलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे वाई, एंड उसके बाद
यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद करना का डू, उसके बाद वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है क्या बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आपका प्लूरल है एंड यहाँ पर सबसे पहले आप इसलिए डू का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट है आपका द चिल्ड्रेन। फिर उसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब। वर्ब जो है खेलना, खेलना के फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क एंड फिनिश सेंटेंस है आपका हम खाना क्यों खाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, उसके बाद डू, फिर आपका सब्जेक्ट वी, उसके बाद ईट, फिर फूड, क्या खाते हैं, फूड, भोजन, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सेंटेंस आप करेंगे। सेंटेंस बहुत इजी हैं, आप ये स्पोकन में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं हमें वीडियो आपको कैसी लगी। एंड आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।